नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया के अंदर MAKS 2021 इंटरनेशनल एविएशन और स्पेस सैलून चल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों रशिया ने अपना एक चेकमेट फाइटर जेट शो किया है। यहाँ पर इसका प्रोटोटाइप दिखाया गया है और बहुत से मिलिट्री एनालिस्ट का कहना है कि इंडिया इसे खरीदना चाहेगा, बल्कि इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेगा इस स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदने के लिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रशियन कंपनी सुखोई ने जब इस चेकमेट फाइटर जेट को दिखाया तो इसको क्यों खरीदा जाए, इसके पीछे सबसे बड़ा जो उन्होंने कारण दिया है कि इसके अंदर एक तो स्टेल्थ प्रॉपर्टी है, रडार की पकड़ में नहीं आता, और दूसरी सबसे बड़ी बात इसका कॉस्ट बहुत ही लो है अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट से कंपेयर किया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि इसकी टॉप स्पीड मैक 2 तक है, ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर है और ये 7.4 टन का पेलोड भी लेके जा सकता है। साथ ही दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि इसकी पहली फ्लाइट 2023 के अंदर हो सकती है और 2026 से इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो सकती है। और रशियन प्लान की बात कहें, वह भी अपने डिप्लीट होती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बूस्ट करना चाहता है और उसका प्लान है 300 ऐसे फाइटर जेट को रशियन एयरफोर्स को दिया जाए जो अगले 15 सालों के अंदर पूरे हो सकते हैं। और इस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा पब्लिक कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन दोस्तों वेई डोंगशकू जो कि बीजिंग बेस्ड मिलिट्री एनालिस्ट है, उनका कहना है कि इसके एरोडायनामिक डिजाइन को देख के पता चलता है कि इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज सुखोई Su-57 से कहीं ज्यादा है। और अभी तक केवल अन्य की बात करें तो 3 ही फाइटर जेट हैं जो 5th जनरेशन के हैं और सर्विस के अंदर है। चाइना का J-20, लॉकहीड मार्टिन का F-22 और F-35 जो US से है, और इसके अलावा रशिया का Su-57। और इसकी मार्केट की बात की जाए तो अभी तक अमेरिका का F-35 लाइटनिंग 2 ही ऐसा फाइटर जेट है 5th जनरेशन कैटेगरी के अंदर जो एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल है, लेकिन ये US एलाइज को ही मिलता आया है। तो ऐसे में 5th जनरेशन फाइटर जेट की डिमांड भी अब बढ़ने लगी है। और इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन की प्रोडक्शन लाइन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है और वह सारी डिलीवरी पूरी नहीं कर पा रही है। और इसके अलावा चेकमेट की जो प्राइस के बारे में आइडिया लगाया जा रहा है वो है $25 से 30 मिलियन एक फाइटर जेट के लिए। तो ऐसे में जहां F-35 $100 मिलियन का है, काफ़ी ज़्यादा इसका प्राइस कम है, जिसकी वजह से लगता है कि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और सर्जेई चेमोजोव जो कि रशिया की स्टेट एरोस्पेस और डिफेंस कॉन्ग्लोमरेट रोस्टेक के चीफ है, उनका कहना है कि इसकी डिमांड अगर हम एक्सपेक्ट करें तो मिडल ईस्ट, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका से हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद हमें इंडिया से है क्योंकि वह रशियन वार प्लेन खरीदता आया है। सोंग जोंगपिंग जो कि दोस्तों एक तरह से चाइनीज मिलिट्री के ही कमेंटेटर रहे हैं और PLA के ट्रेनर भी रहे हैं, उनका कहना है कि इंडिया इसमें मेजर बायर हो सकता है। और उनका यह भी कहना है कि इंडिया F-35 के लिए लॉकहीड मार्टिन से बात कर रहा था लेकिन आगे नहीं बढ़ा और अब 5th जनरेशन फाइटर जेट को वो हासिल करना चाहता है क्योंकि चाइना के साथ में उसका स्टैंड ऑफ चल रहा है पिछले साल से। और चाइना ने अपने J-20 फाइटर जेट डिप्लॉय कर दिए हैं। हालांकि इंडिया ने रिस्पॉन्स पे 4.5 जनरेशन का राफेल फाइटर जेट भी डिप्लॉय कर रखा है। लेकिन दोस्तों अभी भी इंडियन एयरफोर्स चाइना से कहीं ज़्यादा सुपीरियर है। और ये बात और है कि जितने भी हमारे पास्ट के अंदर वार हुए हैं या चाइना के साथ में जो हमारी झड़प हुई है, इंडिया ने एयरफोर्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया, लेकिन अभी इंडिया एग्रेसिव दिखाई देता है। और साथ ही दोस्तों अगर 5th जनरेशन की बात है तो इंडिया का फोकस AMCA के ऊपर ही है ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये देखना रहेगा कि क्या MMRCA टेंडर के तहत जो 114 फाइटर जेट खरीदने हैं उसके हिसाब से इंडिया इस फाइटर जेट की तरफ जा सकता है या नहीं। धन्यवाद, जय हिंद।